नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही थी ARO की। टेस्ट नंबर 6 चल रहा था, जिसमें हमने 3 पार्टों में देखा था। इसको 2 पार्ट देख लिए हैं। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो होगा, इसमें जो क्वेश्चन होंगे थर्ड पार्ट में यूपी से होंगे, प्लस करंट के क्वेश्चन होंगे, प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से 140 तक देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग शब्द का कोड CHEATING है, तो उसी सांकेतिक भाषा में GRADIENT ग्रेडियंट शब्द का कोड क्या होगा। ऑप्शन ये हैं आपके पास, बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, TEACHING, ये टीचिंग को क्या लिख रखा है, CHEATING। ठीक, अब देखिए हम देखेंगे यहाँ से, और इसमें इसको लिखा है GRADIENT। इसको बताना है हमें, इसका कोड क्या होगा। जैसे कि ये है TEACHING। देखिए CH इसमें पहले ले लिया है, इधर को चलेगा CH, फिर CH के बाद क्या है EA, फिर EA ले लिया। ठीक, पहले पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, और तीसरे पे T है, और फिर ING है, ये ले लिया। ठीक, अब इसमें देखेंगे, जैसे कि इसमें 3 के बाद 2 लिया है, जैसे कि 1 2 3, 3 के बाद ID, और ID के बाद ये लेंगे, 3 के बाद GRADIENT। ठीक है, तो इसमें जैसे कि CH 3 के बाद लिया है, तो इसमें DI ले लेंगे, जैसे कि DI आ गया, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर है RAG और ENT। ठीक है, कौन से में हो जाएगा, DIRAGENT। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए 2 हैं डायरेक्शन से। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में, और इसको हम बताते हैं कि हाँ क्या है। देखिए, जैसे कि दिशा होती है, जैसे कि ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ, और ये हो गया आपका पूर्व यानी कि ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ यानी कि दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिम यानी कि वेस्ट। अब हम इन दोनों के बीच को देख लेंगे। ठीक है, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है आपकी साउथ ईस्ट, और ये होती है आपका साउथ वेस्ट, और ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी यही परिवर्तन का सही क्रम जारी रहे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या कहा जाएगा। उत्तर दिशा को बताना है। जैसे कि क्या कह रहा है ये, दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व है ये। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जा रहा है।
दक्षिण पूर्व को यानी कि ये पूर्व कहा जा रहा है, और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण कहा जा रहा है। अब आगे भी यही परिवर्तन रहेगा। तो उत्तर में कह रहा है, उत्तर के लिए क्या दिशा होगी? उत्तर के लिए यदि हम ये देखें उत्तर के लिए तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो ये क्रम रहेगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, ये इस तरीके से करेंगे, पूर्व की ओर है और फिर बाएं जाएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए है चचेरा, बी है पुत्री और सी है माता और डी है बहन। तो इसमें बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। देखिए एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है, अपने मित्र से कह रहा है, ठीक है। वह मेरे पिता की पत्नी के, मेरे पिता यानी कि एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, मेरे पिता की पत्नी, ये पिता हो गए, और पिता की जो पत्नी है, पत्नी यहाँ हो गई, पत्नी यहाँ हो गई, ठीक है। इकलौते पुत्र की, इकलौता पुत्र ये हो गया, और पुत्र की पुत्री कौन हो गई? अब ये पुत्री आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इससे? यहाँ खुद पुत्र हो गया और पुत्र की जो पुत्री है यहाँ आ गई, ठीक। अपने मित्र से कह रहा है यहाँ पे। चलिए तो क्या हो जाएगा इसमें? 104 में, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पुत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तीस, 31, 32, 33। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, टॉप टू बॉटम -1। टॉप यानी कि ऊपर से, बॉटम नीचे से, टॉप प्लस और बॉटम -1, और ऊपर से और नीचे से, और लेफ्ट राइट से भी देखा जाए, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ये फॉर्मूला होता है। देखिए राम का स्थान, यदि राम की बात करें तो राम का स्थान और कितना है? नीचे से 15वां है, 15वां स्थान हो गया, और राम का स्थान ऊपर से 16वां है, ऊपर से राम का स्थान कितना है? 16वां। तो 16 और 15 को जोड़ देंगे, 16 15 को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। 16 15 कितने हो गए? 16 और 5 21 और 10 31, 31 माइनस 1 हो जाएगा, 31 माइनस 1 हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा 30। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दी गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा? एबेक, अबेकस या एबेस या अबेंडन? कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए अबेकस, ये आपका आएगा, अबेक पहले पे आ जाएगा। दूसरे पे बात करें
अबेकस, दूसरे पे बात करें अबेकस, और फिर तीसरे पे बात करें तो अबेंडन, और फिर चौथे पे बात करें तो अबेस। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? बीज, फल, पौधा, भोजन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इनमें। सबसे पहले अरेंज करना है इनको, सबसे पहले कौन आए और सबसे बाद में कि क्या होगा। देखिए, यदि बीज होगा, सबसे पहले बीज होगा तो फिर पौधा होगा तो फिर पौधा के बाद क्या होगा? फल होगा, और फल के बाद यदि बात करें तो भोजन होगा। इस तरीके से होगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस में है? 1 3 2 4 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ये दिया है, इसमें ये रिक्त स्थान भरना है कि हाँ इसमें क्या क्या आएगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए यहाँ से देखेंगे 4 का वो ले लेंगे। देखिए ट्रिपल सी है, 4C है, और इसमें 4A कर दें हम तो एक सीरीज बन गई है। ठीक है, और यदि यहाँ देखें तो यहाँ ट्रिपल सी है और यहाँ ट्रिपल ए कर दें तो कैसी सीरीज बनेगी? सीरीज बनेगी CA डबल C डबल A ट्रिपल C ट्रिपल A, और एक सीरीज बनेगी 4C 4A। ठीक है, इस तरीके से सीरीज बनेगी। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे C आ जाएगा, और यहाँ पे A आ जाएगा, और यहाँ पे भी A आ जाएगा, और यहाँ पे भी A आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 3 7 23 95। यहाँ बताएंगे क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास 1575, 479, 128 और 62। देखिए कैसे चल रहा है इसमें, यहाँ देख लेते हैं। 3 है, 7 है, 23 है और 95 है। यहाँ हमको बताना है। यदि हम देखें इसकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1, यही सीरीज चल रही है। देखते हैं, 7 या 21 गुणा 3 प्लस कितना हो जाएगा? 7 या 21 और 2 23। अब 23 पंजे 23 चौका गुणा 4 करेंगे, और प्लस यहाँ पे कितने की जोड़ने की कोशिश करेंगे? 3 जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 23 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 12 का 2 हासिल 1, और 4 दूनी 8 रेक 9, और प्लस ये 3, तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम इसकी गुणा कितने से करेंगे? गुणा 5 से करेंगे, और जोड़ेंगे कितना? 4 जोड़ देंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 ने 45 और 2 47 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 और 7 और 4। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लेक के सामने दिया है PEOI, और मीट के सामने आपको बताना है क्या होगा इसमें। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके ऑप्शन, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कितने कितने नंबर पे आते हैं। जैसे कि L कितने पे आता है? ये आता है 12 पे। A कितने पे? 1 पे। K कितने पे आता है? 11 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। P कितने पे आता है? 16 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। O कितने पे आता है? 15 पे। I कितने पे आता है? 9 पे। तो ये ध्यान रखना है।
एम कितने पे आता है 13 पे, और ई कितने पे आता है, ई 5 पे बताया था, ए 1 पे आता है, और टी कितने पे आता है 20 पे आता है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए 12 और 1 13, 1 और उसके बाद 5, ये हम यहाँ देखते हैं साइड में। चलिए ये है LAKE, ये कितने पे आया हमारा, एल कितने पे आता है 12 पे, और ये कितने पे आता है 1 पे, और ये कितने पे आता है 11 पे, और ये कितने पे आता है 5 पे। तो उसके आगे क्या लिखा है, PEOI। ठीक, आई कितने पे आता है 9 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, पी कितने पे आता है 16 पे। अब ये देखेंगे हम इनमें कितना कितना अंतर है, और फिर उसके बाद बताएंगे MEAT। तो एम कितने पे आया 13 पे, ई कितने पे आया 5 पे, ए 1 पे, टी 20 पे। ठीक, उसके आगे हमें बताना है कितना होगा। देखिए यदि इसमें अंतर देखें 12 और 4 16, 4 जुड़ रहा है, 1 और 4 5 हो गया, 11 और 4 15 हो गया, और 5 और 4 9 हो गया, 4 4 जोड़ रहा है। यदि हम यहाँ पे 4 4 जोड़ दें सब में तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 और 4 17, 5 4 9, 4 और 1 5, और 20 4 24। देखिए जिसमें 20 4 24, 4 और 1 5, 5E XYZ, एक्स आ जाएगा इस पे, लास्ट में एक्स आएगा, एक्स और ई और 9 आई पे, और क्यू 17 पे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण है कर्क रेखा का, इसके निकट होना, पत्थरों एवं पहाड़ियों की अधिकता, जल संसाधन की कमी, और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कर्क रेखा का इसके निकट होना। यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, जैसे कि गुजरात हो गया, गुजरात से गुजरती है, और किससे गुजरती है राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के बाद बात करें तो किससे गुजरेगी, मध्य प्रदेश से गुजरेगी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद बात करें तो छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। और फिर बात करें तो झारखंड से भी गुजरेगी, झारखंड। झारखंड के बाद किससे गुजरेगी, पश्चिम बंगाल से भी गुजरेगी, पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। और किससे गुजरेगी, त्रिपुरा से गुजरेगी। और किससे गुजरेगी, मिजोरम से गुजरेगी। कितने हो गए, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भावर क्षेत्र का विस्तार नहीं है, पूछ रहा है। सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। भावर क्षेत्र का जो विस्तार है सहारनपुर में है, और पीलीभीत में भी है, और लखीमपुर खीरी में भी है, लेकिन गोरखपुर में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह पर अंकित नहीं है, कौन सी नहीं है।
ऑप्शन है मछली, सारस, तीर, धनुष। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है सारस की मूर्ति। ठीक, राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है और उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। कौन सा राइट होगा? हमारे पास ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इत्र का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक चना कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है। अमरूद के लिए प्रयोग और जो प्रशिक्षण होते हैं वो कहाँ होते हैं? प्रयागराज में होते हैं, ये भी ठीक है। यदि पुष्प इत्र की बात करें तो वो कन्नौज में होता है, ना कि उन्नाव में। इसकी जगह कन्नौज होगा। कन्नौज पुष्प इत्र निर्माण होता है कन्नौज में, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? 1 और 2, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए हमें उद्योग और एक तरफ दिए हमें केंद्र, ठीक है। देख लेते हैं। सिगरेट निर्माण गाजियाबाद, बेंत की छड़ियाँ बरेली, दरी निर्माण मिर्ज़ापुर और मिट्टी के खिलौने अलीगढ़। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये अलीगढ़ के जो है ताले के लिए प्रसिद्ध है, ताले। और मिट्टी के खिलौने कहाँ हैं? यदि मिट्टी के खिलौने की बात करी जाए तो वो हैं आगरा और गोरखपुर। इसमें हो जाएगा आगरा और गोरखपुर प्रसिद्ध हैं मिट्टी के खिलौने के लिए, गोरखपुर। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता? झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, बांदा को लाभान्वित नहीं करता है, लाभान्वित नहीं होता है बेतवा नहर से। झांसी, जालौन और हमीरपुर होते हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है फ्री एटोफाइटस पौधे पाए जाते हैं आर्द्रभूमि स्थल पर, मरुस्थल में और नदियों के तट पर और टुंड्रा प्रदेश में, यानी कि ठंडे प्रदेशों में। बताएंगे कौन सा राइट होगा कमेंट करके। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट, मरुस्थल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1958 को, ठीक। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1954 को। यदि बात करें उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की तो ये हुई थी आपकी 1961 में, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है?
कांसी गंगा लौकी की प्रजाति है, शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है, और यह उपरोक्त सभी, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, कांसी गंगा जो है लौकी की प्रजाति है, और शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, और ग्रीन गोल्ड चाय की प्रजाति एक किस्म है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है? बुक्सा, खारवाड़, थारू, सहरिया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, खारवाड़, खरवार। ठीक है, बुक्सा जनजाति की बात करें, कहाँ किस राज्य में देखने को मिलती है? तो ये मिलती है आपकी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूके प्लस यूपी में देखने को मिलती है। ठीक है, यदि हम बात करें थारू की, थारू कहाँ देखने को मिलती है? जैसे कि यूके, यूपी, बिहार में भी देखने को मिलती है, यूके प्लस यूपी और प्लस बिहार में देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि बात कर रहे हैं सहरिया की, सहरिया जनजाति कहाँ की है? तो ये है मध्य प्रदेश, और कहाँ की है? राजस्थान। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बना? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस राज्य ने थनतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। अब ये पेरियार से मत वो ध्यान रखना कि हाँ पेरियार केरल में, तो उससे हम केरल लगा दें, ये ध्यान रखना थनथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करंट के क्वेश्चन है, ज़्यादा चर्चा नहीं होगी करंट के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है, मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत। तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि हाँ कितने सदस्य हैं। ठीक है, कब स्थापना हुई है, क्या उद्देश्य है, तो ये देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन 2023 का जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, अमेरिका, पेरिस, फ्रांस, ओटावा, कनाडा, वियना, ऑस्ट्रिया। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों को स्थान मिला? लद्दाख, कोयम्बटूर, मयूरभंज, हम्पी। 3 और 4, 2 और 3, 1 और 3 और 1 और 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, कोयम्बटूर और ये हम्पी नहीं है,
और आपके 1 और 3 ऑप्शन हो जाएंगे लद्दाख और मयूरभंज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मयूरभंज कहाँ है? वो है आपका उड़ीसा में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? इस सूची में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस सूची में 126वां स्थान रहा। केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे, न्यायमूर्ति विनीत भूषण, न्यायमूर्ति अजय एस चौहान और न्यायमूर्ति शीला मृदुगल। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अभय एम सप्रे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 10, 8, 9, 7। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है इसको स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी? सुरेखा यादव, प्रियंका चौधरी, सुनिधि सक्सेना, सुमन कुमारी। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सुरेखा यादव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया? ऐसा करने वाले वह पहले विदेशी नेता बने। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मिस्र, जर्मनी। कौन से? इसमें होगा आपका ऑस्ट्रेलिया राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC शिखर सम्मेलन दोहरा जो कि कतर में है, दोहरा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भूटान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कुआलालंपुर, सिंगापुर, जकार्ता, बैंकॉक। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कुआलालंपुर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेशी व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया? 25, 30, 35, 40। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2030।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के सबसे पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई? नोएडा, गुरुग्राम, जोधपुर, वाराणसी। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वाराणसी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया? गीता राणा, रश्मि शुक्ला और शालिजा धामी, अप्सरा अय्यर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शालिजा धामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? युद्धाभ्यास दिए, सैन्याभ्यास दिए, देश दिए एक तरफ। आफिनडेक्स 2023 भारत और 23 दक्षिण अफ्रीकी देश। फिनजेक्स 2023 भारत और फ्रांस। खंजर 2023 भारत और किर्गिस्तान। और बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत और जापान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए ये जो हुआ था डी, बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और जापान के मध्य नहीं हुआ था, किसके? सिंगापुर के साथ हुआ था, सिंगापुर के साथ हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मार्च 2023 में SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? वाराणसी, काबुल, तेहरान, बीजिंग। काबुल अफगानिस्तान, तेहरान ईरान और बीजिंग चीन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए, टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट 7 के फर्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।